नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 11वीं का चैप्टर त्रिविमी ज्यामिति के कुछ बेसिक कॉन्सेप्टों को सीखते हैं ताकि हम जल्द से जल्द इसके प्रश्न बैंक को सॉल्व कर सकें। कॉन्सेप्ट हमें याद होना चाहिए। कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमारे पास, जैसा कि हमने 10वीं में देखा था, वह चैप्टर का नाम है त्रिविमी त्रिविमी ज्यामिति। तो पहले हम समझते हैं विमा मतलब होती है दिशा, और त्रि यानी होता है तीन, तो तीन दिशा। हमने 10वीं में सीखा था दो अक्ष, एक्स अक्ष एक्स डैश, वाई और वाई डैश। एक्चुअली में ये क्या था, समतल के बारे में हमने सीखा था, एक्स और वाई। इसको पहला सिद्धांत समझ लिया था। यहाँ पर दोनों एक्स और वाई होते थे, दोनों प्लस के होते थे। फिर ये एक्स नेगेटिव हो जाता था, इसलिए माइनस एक्स पॉजिटिव वाई। फिर ये जो है एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। इनको हमने चतुर्थांश बोला था ताकि इससे हम स्थिति ज्ञात कर सकें कि कौन सा कहाँ है। पर इसकी स्थिति दो अक्ष की है। कितने अक्ष है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसलिए इसको बोलते हैं द्विविमी, दो दिशा वाले। परंतु इससे हमारे पास एक समस्या है, इससे हम किसी का एड्रेस तो ढूंढ सकते हैं, कहाँ पर, समतल पर। ये समतल है, एक्स और वाई दो अक्ष मिलकर समतल। परंतु इससे समस्या है कि जब कोई सा कण हवा में हो, त्रिविमी हो, जैसे कि मान लो किसी कमरे में हम बैठे हैं, तो कमरे का ये फर्श है, इस कमरे के ऊपर ये पंखा लटक रहा है। पंखे की स्थिति हम कैसे बताएंगे? तो अब हमें तीन अक्ष चाहिए, एक्स अक्ष भी चाहिए, वाई भी चाहिए और जेड भी चाहिए। इस तरीके से हमने फिर बनाया हमारी सुविधा के लिए। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये ऊपर की ओर जो आ रहा है वो कौन सा एक्सिस है, जेड। अब मैं जेड ऊपर तो बना नहीं सकता, फिर मैंने सुविधा के लिए कहाँ बनाया इसको, जैसे ये जेड, अब ये इस तरीके से ये ऊपर है यहाँ पे। अब ये जेड एक्सिस को कैसे बनाया गया, इस आकृति को अगर हम ध्यान से देखें तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि एक एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। तो इस तरीके से मैं बना देता हूँ ये जेड एक्सिस, एक एक्स वाई और एक जेड। जैसे ये एक्स दिख रहा है आपको, ये वो एक्स, एक्स का इधर वाला पार्ट जो है वो नेगेटिव एक्स, इसको डैश डैश से बना देते हैं। ये वाई इधर पॉजिटिव, इधर वाई का डैश डैश नेगेटिव, ये जेड इधर जेड का नेगेटिव है। तो इस तरीके से हमारे पास, इसको बोलते हैं हम त्रिविमीय ज्यामिति। तो इसे दिया था रेन डेकार्ट, ठीक, और दिया था इसे हमने 1619। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये तीन अक्ष मिलके, तो इसको हम बोलते थे चतुर्थांश। इनको हम छोटे छोटे भागों में बांटेंगे, तो इनको बोलेंगे हम अष्टांश, क्योंकि ये 8 अलग अष्टांश, 8 अलग अलग भागों में बांटे जाएंगे। ये जहाँ से तीनों रेखा निकलती याद रखें, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट ओ। अब 8 अष्टांश कौन कौन से हो सकते हैं ये हमारे पास, पहला एक्स ओ वाई, यानी ओ एक्स वाई जेड, पहला अष्टांश हो जाएगा। तो हो जाएगा ओ एक्स डैश वाई जेड, एक ओ एक्स डैश वाई डैश जेड, ओ एक्स वाई डैश जेड, ओ एक्स वाई जेड डैश, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड, हो जाएगा ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, हो जाएगा ओ एक्स वाई जेड डैश और एक्स डैश। इस तरीके से ये क्या होगा, हमारे पास अष्टांश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इन 8 के नाम हम आसानी से याद कर सकते हैं, इसके निर्देशांक क्या होंगे। जैसे इस एक्स वाई में था निर्देशांक, एक्स वाई के निर्देशांक किसको बोलते हैं, प्रथम, द्वितीय अष्टांश, तृतीय अष्टांश, चतुर्थ, पंच, छठ, सप्त और अष्ट, 8 अष्टांश हो जाएंगे। अब हमारे पास दिक्कत ये आती है कि बच्चों को ये याद नहीं रहते कौन सा नंबर। जैसे इसमें फिक्स है, ये पहला है चतुर्थांश में, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। पर इसमें हम भूल जाते हैं कि सातवां कौन सा, आठवां कौन सा, नौवां कौन सा, ठीक। इस तरीके से पहले तो ये समझे कि है क्या, ओ एक्स वाई और जेड, यानी एक्स भी धनात्मक, वाई भी धनात्मक और जेड भी धनात्मक। पर इसमें जो है ओ एक्स ऋणात्मक, फिर वाई धनात्मक और जेड भी धनात्मक रहेगा, ठीक। तो ये दूसरा चतुर्थांश हो जाएगा। तीसरा अष्टांश हो जाएगा ओ एक्स ऋणात्मक, वाई ऋणात्मक और जेड धनात्मक, ओ एक्स वाई। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि क्या क्या रहेंगे, इसके चिन्ह क्या है। तो पहले में एक्स का चिन्ह भी धनात्मक, वाई का भी धनात्मक और जेड का भी धनात्मक। इस तरीके से हम कह सकते हैं पहले में। फिर दूसरे में एक्स ऋणात्मक रहेगा, वाई धनात्मक और जेड भी धनात्मक रहेगा। तो तीसरे में एक्स ऋणात्मक, वाई ऋणात्मक, जेड धनात्मक। चौथे में एक्स धनात्मक,
फिर ये y पे डैश इसलिए ऋणात्मक, z धनात्मक, पाँचवें में x जो है वो धनात्मक, y भी धनात्मक और z जो रहेगा वो क्या रहेगा डैश इसलिए ऋणात्मक। छठे की बात करते हैं, छठे के निर्देशांक के चिन्ह क्या रहेंगे, x है ऋणात्मक, y धनात्मक, z क्या है ऋणात्मक। सातवें में x डैश यानी x ऋणात्मक, y भी ऋणात्मक, z भी ऋणात्मक। आठवें में x धनात्मक, y ऋणात्मक, z ऋणात्मक। अब इसको याद कैसे करें विद्यार्थियों को, यहाँ ये बड़ी समस्या होती है। याद करने का बड़ा आसान तरीका कि जब आप परीक्षा में देखें कौन सा चतुर्थांश है तो उसको देखने का जो तरीका है वो अच्छा तरीका हमारे पास कि हम पहले चारों चतुर्थांश के लिखते हैं। पहले के दोनों प्लस, दूसरे में प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, तीसरे में दोनों माइनस, चौथे में प्लस और माइनस। ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फिर मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, एक और रिपीट कर दूँ, फिर सिक्स, सेवन्थ और एट। ऐसा कैसे लिख दो आप, प्लस प्लस, फिर क्या है माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। अब हम क्या करेंगे यहाँ, तो इन शुरुआत के चार में आप प्लस प्लस लिख दो जेड को, ये प्लस प्लस प्लस। तो आप ध्यान से देखोगे चारों प्लस लिख दिया, अब चारों में क्या लिख दो माइनस 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 माइनस। इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हो। आइए अब हम देखते हैं कि इनके निर्देशांक क्या है। तो हम जैसे जानते हैं अभी भी आपसे पूछा जाए कि मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक में x भी जीरो रहता है, y भी जीरो रहता है और z यानी पहला x को, दूसरा y को, तीसरा किसको शो करता है, इसको हम कहते हैं निर्देशांक। और कौन सा निर्देशांक, ये त्रिविमीय निर्देशांक, पहला x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। तो मूल बिंदु के निर्देशांक ये हो जाएगा हमारे पास। अब अगर हमसे पूछा जाए ये है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा कि x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z। हम जानते हैं कि x अक्ष पे कोई बिंदु है, कहाँ पर है, तो x अक्ष पर निर्देशांक अगर हमसे पूछा जाए तो हमें क्या लिखना है, x अक्ष के निर्देशांक x पर केवल x ही रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। क्या रहेंगे, जीरो। x अक्ष के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x 0 0। इस तरीके से y अक्ष के निर्देशांक पूछे तो फिर हम जानते हैं कि y अक्ष पे तो केवल y y रहेगा, y अक्ष पर जो निर्देशांक उस पर क्या रहेगा, 0 y और 0। z अक्ष पर निर्देशांक क्या रहेगा, इसी तरीके से 0 0 z। अब बात करते हैं, ये तो कहाँ का हो गए, अक्ष। अब हम बात करते हैं यदि समतल के, कि समतल, तो समतल कैसे बनता है, इसको हम लिखते हैं तल भी लिख देते हैं कभी कभी। जब x और y दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, प्लेन समतल बन जाता है। जैसे हमारे कमरे में जहाँ हम बैठे हैं, जैसे इसको अभी एक समतल बन जाइए, इसका x और ये इसका x बन जाए, इसका क्या बन जाएगा, y। तो ये x y, इस समतल को क्या बोलेंगे हम, x y समतल, जिसमें x है और ये x है और क्या है y है, दोनों मिलकर जो बनाए गए तल, इसको क्या बोलेंगे हम, x और y समतल। और x y समतल में हम क्या रहते हैं, x रहता है, y रहता है, नी क्या रहता है, x y समतल के निर्देशांक हो जाएगा हमारे पास, x रहेगा, y रहेगा, z का हो जाएगा 0, किसके, x y समतल के। फिर अगर x y है तो ये हो गया x y, y z भी होगा, y z समतल के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो y रहेगा, z रहेगा, x क्या रहेगा उसमें, y रहेगा और z रहेगा। इसी तरीके से x z समतल का अगर पूछ लिया जाए तो x रहेगा और y तो 0 हो जाए, z रहेगा। किसके हो जाएगा हमारे पास, एक्स वाई समतल के निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है, क्या सीखा हमने, अगर एक्स अक्ष निर्देशांक क्या रहेगा, केवल एक्स रहेगा, वाई और जेड क्या आ जाएंगे, 0। वाई अक्ष के निर्देशांक आएंगे तो वाई रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे, जेड अक्ष जेड। इस तरीके से एक्स वाई समतल में क्या रहेगा, वाई जेड 0 रहेगा, एक्स जेड वाई जेड समतल में एक्स 0 रहेगा, एक्स जेड समतल में वाई 0 रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हमें जब भी बोला है कि ये समतल है तो इस बिंदु का निर्देशांक का यूज़ करना है। अब हमारे पास आता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब दूरी का फार्मूला क्या है, ये दो बिंदु है, पहले बिंदु का निर्देशांक x1 y1 z1, दूसरे बिंदु का निर्देशांक x2 y2 और z3। अब हम ये क्यों लिख रहे हैं हमारे पास, क्योंकि हम त्रिविमीय ज्यामिति की बात करें, ये a है और ये b है, तो इनके तक की दूरी निकालनी होती है। दूरी का सूत्र ए बी बराबर अंडर रूट में, कहाँ से निकलेगी, अंडर रूट में। और ध्यान रखें x1 में से x2 हटा दे, x2 में से x1, क्योंकि हम स्क्वायर करेंगे तो अंतर है x2 माइनस x1 का। तो याद रखें विद्यार्थियों, बीच में कौन सा निशान आएगा, माइनस। आपको ऑप्शन मिलेगा, आप गलती मत करना, इसमें क्या आएगा, माइनस। चाहे x1 आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, फिर प्लस
y2 माइनस y1, यानी इस पहले में से पहला घटा दो, दूसरे में से दूसरा, तो उसका स्क्वायर प्लस तीसरे z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। अब हम यहाँ से और भी दूरी के फार्मूले सीख सकते हैं कि आपको यदि एक बिंदु दे दिया जाए, एक बिंदु है P, इसके निशान है x, y और z। इस P की अलग अलग बिंदु से आपसे दूरी पूछ ली, इस P की नंबर 1 मूल बिंदु से दूरी निकालो। मूल बिंदु क्या होता है? 0, 0 और 0। अब 0, 0 से दूरी निकालनी हो तो हम जानते हैं कि एक बिंदु और एक बिंदु, इस पहले में से पहला घटाएंगे, दूसरे में दूसरा और तीसरे में से तीसरा, और अंदर में लिख देंगे। पहला क्या x, x में 0 घटाएंगे बचेगा x, उसका स्क्वायर, प्लस y में 0 हटाएंगे, z में से 0 हटाएंगे, z का स्क्वायर बचेगा। दूसरा अगर आपसे बोल दिया जाए कि इसकी दूरी निकालिए आप, तो अब जो बोलेगा वो कह देगा एक्स वाई समतल से निकालो। अब आपको ध्यान देना है, एक्स वाई समतल से दूरी कैसे निकालोगे? हमने देखा एक्स वाई समतल क्या है, एक्स वाई समतल में एक्स वाई और 0 होता है, जब किसका क्या एक्स वाई और, तो पहले में से पहला घट जाएगा, दूसरे में से दूसरा घट जाएगा, जेड में से घट जाएगा 0, तो क्या आएगा दूरी का सूत्र? पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा घटाएंगे, तीसरा क्या है जेड, जेड में से 0 घटाएंगे ना स्क्वायर, तो क्या जाएगा जेड माइनस 0, जेड का स्क्वायर अंडर रूट में, और जेड स्क्वायर में क्या जाएगा जेड। तो बड़ा आसान सूत्र है। कभी पूछा जाएगा एक्स वाई समतल से दूरी, एक्स वाई समतल दूरी कितनी आएगी जेड। इसी तरीके से वाई जेड समतल से दूरी भी हम निकाल सकते हैं। क्या आनी चाहिए? एक बार वीडियो को रोके जरूर लिखें, मेरे को बताइए। इससे दूरी जो आएगी वो हो जाएगी एक्स। फिर अगर बोल दिया जाए जेड एक्स समतल से दूरी, जेड समतल से दूरी क्या हो जाएगी? वीडियो को रोके और ज़रूर उत्तर बताएं। वाई दूरी क्या हो जाएगी? एक्स आ गया, जेड आ गया, वाई, वाई मतलब ये जो है मान दिया वो वाई, एक्स यानी ये वाई, ठीक है। देखते हैं, और यदि दे दे हमें बिंदु पी जो है एक्स वाई जेड की, आप तो एक्स अक्ष से दूरी निकालो। एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? तो हम देखा था कि एक्स अक्ष के जो है संग एक्स 0, 0 और पी क्या है, पहले में पहला घटेगा, दूसरे में दूसरा और तीसरे में से तीसरा, तो क्या हो जाएगा एक्स अक्ष से दूरी तो अंडर रूट, बस एक्स को छोड़ दो, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर वाई अक्ष से दूरी पूछे तो शॉर्टकट याद करने का तरीका, अंडर रूट में वाई है एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर। जेड अक्ष से दूरी पूछे, लंबवत दूरी या दूरी, आपको वो अक्ष को जेड को छोड़ दो, क्या बचा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इस दूरी का फार्मूला आ जाएगा। देखिए, अब हमसे दूरी के सूत्र का उपयोग अगर पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि दूरी के सूत्र का उपयोग क्या, एक तो हम पहला यूज़ कर सकते हैं कि 3 बिंदु है, तो इनको एक तो क्या बताने में, संरेख बताने में यूज़ हो सकता है, सबसे सरल से यूज़, कैसे कि ए बी सी संरेख। आपको क्या करना है, ए से बी की दूरी निकालना है, जो आपने दसवीं किया, बी से सी की दूरी निकालना और ए से सी की, यानी क्या करना है संरेख बताने के लिए, तो 3 दूरियां निकालना है, ए बी सी और सी है। इनमें सबसे बड़ी जो दूरी है वो 2 छोटी दूरियों के योग के बराबर बता देना है। 2 छोटी छोटी दूरियों को जोड़ते तो बड़ी दूरी क्या जानी चाहिए, बराबर, तो क्या आ जाएगा संरेख। इसका दूसरा यूज़ है त्रिभुज की पहचान करने में। किसमें? त्रिभुज की पहचान करने में। कैसे? जैसे कि ये 3 बिंदु दे दिए और एक निर्देशांक दे दिया, पता है कैसा त्रिभुज है, आपको क्या करना है, ए बी सी तीनों से पहले ए से बी की दूरी निकालना है, बी से सी की दूरी निकालना, सी से ए की निकालना। अब देखना है कि ए बी सी और सी तीनों बराबर आ गए तो कैसा त्रिभुज हो जाएगा वो, समबाहु। अगर 2 दूरियां बराबर आ गई ए बी और बी सी तो क्या जाएगा, सम द्विबाहु, ठीक। और तीनों दूरियां अलग अलग आ गई तो क्या जाएगा वो, विषम बाहु। और अगर ऐसा आ जाएगा सबसे बड़ी दूरी का वर्ग का योग छोटी 2 दूरियों को योग के बराबर आ जाती है, ठीक। तो कैसी प्रमेय हो जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। ऐसा कैसा त्रिभुज हो जाएगा वो, समकोण त्रिभुज बता सकते हैं। इसका तीसरा उपयोग होता है चतुर्भुज की पहचान करने में, तो वर्ग है, आयत है, दूरी के सूत्र का उपयोग। अब हमारे पास विभाजन सूत्र, क्या है विभाजन सूत्र, तो ध्यान से देखिए कि यदि 2 बिंदु है, 2 बिंदु हमें दिए हैं प्रश्न में, पहला ए और दूसरा बी, ए के निर्देशांक x1 y1 z1 और बी के निर्देशांक x2 y2 और z2। इनको एक बिंदु सी m अनुपात
एन में बांटता है, यानी इधर वाला हिस्सा एम और इधर वाला एन। तो आपको प्रश्न में दिया रहेगा कि ए बी को किस अनुपात में बांटता है, एम अनुपात एन। तो सी के निर्देशांक आपको बताना है। तो सी के निर्देशांक एक्स भी है, वाई भी और जेड भी। अब इन एक्स वाई जेड का मान हम निकालेंगे। ध्यान देखिए, एक्स का मान तो यहाँ से लिया एक्स, इधर वाले एम का गुणा इधर किया, ये निर्देशांक में इनमें, इधर वाले एन का गुणा इधर कर देंगे। तो पहले एम का गुणा करें किसमें, एक्स में, तो एम x2, फिर इधर गुणा एन, फिर प्लस एन एक्स वन, और नीचे क्या जाएगा एम प्लस एन। तो इस एक्स का मान हमारे पास निकल गया। फिर y का मान निकालना हो तो फिर इधर वाले एम का गुणा इधर वाले y में। तो याद रखे एम का गुणा y2 में पहले करना है, एम y2 प्लस एन y1। तो y का मान निकालने के लिए किसकी जरूरत लगती है, y1 y2 की। x का मान निकालने के लिए x1 x2, तो z का मान निकालना होता है एम z2, यानी एम का गुणा इधर वाले z2 में, इसका गुणा इधर वाले एन z1 बटे एम प्लस एम। तो हम कह सकते हैं कि सी जो है वो कैसा विभाजन है, अंतः विभाजन है। अंतः विभाजन से मतलब क्या है, वो अंदर से विभाजित कर रहा है। अब ये सी बाहर भी हो सकता है तो बाह्य विभाजन हो जाएगा। तब हमें कुछ चेंज नहीं करना, इसी फार्मूले का यूज लेना, बस इस प्लस की जगह क्या लगा देना, ये माइनस। प्लस की जगह कौन सा शब्द यूज़ करना है, माइनस का। तो वो कैसा हो जाएगा, तो अंत विभाजन के लिए प्लस और बाह्य विभाजन के लिए कैसा सूत्र यूज़ करना है, माइनस का। ठीक, धन्यवाद दोस्तों। विद्यार्थियों, हम फाइनल पूरा देखते हैं। लास्ट में त्रिभुज ज्यामिति निर्देशांक था पी एक्स वाई जेड। फिर ये अष्टांश कितने 8 तलों में बांटता थे, पूछा कितने तलों में, तो 8 तलों में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 8। क्योंकि नाम क्या है इस तरीके से, अब नाम आप चिन्ह को देख के लगाएंगे। तो चिन्ह इस तरीके से रखें, प्लस पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा, जो आपने चतुर्थांश में सीखा था। पहले में प्लस प्लस, फिर माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस प्लस, ठीक है, सॉरी प्लस और माइनस। ये था पहले में, ये दूसरे में, ये तीसरे में और ये चौथे में। तो आप ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, बस शुरू के 4 में आप प्लस लगाइए, बाद के 4 में आप माइनस लगाइए, इस तरीके से जाएगा। फिर कुछ स्पेशल निर्देशांक पूछ लीजिए। मूल बिंदु निर्देशांक क्या होंगे, 0 0। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है बस एक्स रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे 0 0। वाई अक्ष पर तो वाई रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे 0। जेड अक्ष पर 0। फिर एक्स वाई समतल में, समतल के लिए 2 अक्ष चाहिए हमारे पास, या कभी कभी तल भी लिख देते हैं। तो एक्स वाई है तो एक्स वाई है, बाकी 0। वाई जेड है तो वाई जेड है, बाकी 0। एक्स जेड है तो एक्स जेड है। फिर हमारे पास दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी थी, हो जाएगा x2 में से x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, सबको वर्ग करके बीच में प्लस का निशान लगा देंगे। अब इस दूरी के सूत्र क्या, अगर P से x अक्ष की दूरी देखें, y अक्ष की देखें, z, तो x अक्ष की दूरी देखते हैं तो बस x को हटा दो, y अक्ष की दूरी देखना तो y मत लिखो, z अक्ष की दूरी z नहीं आएगा सूत्र में। और अगर तल से पूछा जाए तो बहुत अच्छी बात, तो याद रखें जिसका शब्द छोटा हो, जैसे अक्ष तो सूत्र बड़ा, और समतल 4 अक्ष का है तो सूत्र छोटा, स्ट्रिक सा भी आप कर सकते हैं। दूरी के सूत्र का उपयोग त्रिभुज की पहचान करने में, कि समबाहु त्रिभुज अगर ना हो तो ए बी बी सी, यानी ए बी बी सी और सी, तीनों दूरियाँ बराबर होता है। दोनों दूरियाँ बराबर तो समद्विबाहु, तीनों दूरियाँ अलग अलग तो विषमबाहु। पहली दूरी का वर्ग का योग तीसरी दूरी के योग के बराबर हो जाएगा। समकोण त्रिभुज लागू लेते हैं, समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस लागू लेते हैं। फिर इसी तरीके से हम चतुर्भुज को बता सकते हैं। इसी तरीके से हम अंत विभाजन तथा वायु विभाजन को बता सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करके बताएं कि कहाँ आपको इधर आ रही है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये पहुँचे।